अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप देख रहे हैं इफ़ी का जहां। गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन बीन्स और चिकन। मैंने बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। मैंने मिन्स इसमें डालना था, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि इसको छोटे छोटे पीसीस में ही कर लेती हूँ, मिन्स नहीं बनाती। तो उसके लिए मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली है। ये मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया है, ½ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और सुरख मिर्च भी मैंने ½ टी स्पून ली है, मैं सुरख मिर्च कम यूज़ करती हूँ। और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ग्रीन चिली मैंने 4 से 5 अदद इस तरह बारीक बारीक काट लिए। और 2 अदद मैंने अनियन लिए हैं, उनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। और ये ½ kg मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। वैसे मैंने मिन्स बनाना था, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, तो मैंने सोचा बोनलेस है तो इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लेती हूँ। ये हैं बीन्स, ये मैंने 1 kg बीन्स लिए हैं, इसको फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं। और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उनकी मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है। और ये मैंने 4 टेबल स्पून दही लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं ½ कप ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें फिर हम डालेंगे प्याज। इसमें प्याज डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसमें भूनेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से सौते हो जाएं। ये देखें, प्याज अच्छी तरह से सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को प्याज़ों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि जो चिकन की ख़ास स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसमें अच्छी तरह से हम भूनेंगे इसको 2 से 3 मिनट तक। ये देखें, लहसुन अदरक को चिकन के साथ हमने अच्छी तरह से भून लिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले और 1 से 2 मिनट तक इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो कच्चे ना रहें, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब वो जो मैंने 3 से 4 अदद टमाटर ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने चूँकि इसमें पानी नहीं डालना, चिकन के पीस मैंने बहुत छोटे छोटे किए हुए हैं, तो इसमें साथ ही मैं दही को ऐड कर दूँगी और 4 से 5 मिनट तक मैं इसको मीडियम आंच पर ढकना देकर पकाऊंगी, ताकि ये दही में और टमाटर के पानी में गल जाए चिकन। इसको ढकना देकर 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे मीडियम आंच पर। अब हम इसको चेक करेंगे चिकन को कि चिकन अगर गल गया है तो फिर इसमें हम बीन्स को ऐड करेंगे। चिकन बहुत अच्छा सा गल गया है। ये देखें आप, कितना मज़ेदार मसाला तैयार हुआ है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, मैंने दही और टमाटरों में ही इसको गला लिया था। चूँकि मैंने इसके पीसेस बहुत छोटे छोटे से कर दिए थे तो इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। बस टाइम मैंने ज़्यादा कर दिया था, मीडियम आंच पर मैंने 7 से 8 मिनट तक ढकना देकर इसको पकाया है। अगर आप फुल चिकन यूज़ करते हैं
مینس کہ اس میں بون بھی ہوتی ہیں اور پیسز بڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا۔ اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں بینس، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے مسالے میں، تو ڈھکنا دے کر میں اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک بینس اچھی طرح سے گل نہیں جاتی، اور آنچ کو میں میڈیم سلو کر دوں گی، کیونکہ پانی تو اس میں نہیں ایڈ کرنا، سبزی کو اپنے ہی پانی میں گلانا ہے اور سٹیم میں۔ اس کو میں 7 سے 8 منٹ تک کے لیے ڈھکنا دے کر ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی، اور اس وقت تک یہ پکتا رہے گا جب تک یہ پھلیاں اچھی طرح سے گل نہیں جاتی۔ ملتے ہیں جی 7-8 منٹ کے بعد، انشاءاللہ اس وقت تک یہ کمپلیٹ پک چکی ہوں گی۔ یہ دیکھیں جی سالن پک کر تیار ہو چکا ہے، بینس اور چکن۔ شکل تو مزے کی ہے ہی، لیکن اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بالکل آسان ریسیپی ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ ملتے ہیں جی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بائے بائے۔